हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए जो इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं। तो बता दें, ये 52 से यानी कि 52 नंबर से है और ये क्लास 10th के लिए है, संस्कृत बुक से, जो कि बहुत ही अहम है क्लास 10th के लिए। और ये इंटरनेट यानी बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल शीट से है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? तो 1500 वर्ष। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो प्रियवादी। लता शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप कौन सा है? तो लताएं। उसके बाद है तन्वगी में किन किन वर्णों का मेल हुआ है? तो उज और अ का। ठीक है, याद रखिएगा। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो चित्रकूट। ये सब क्वेश्चन अहम। ठीक है। शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? तो कर्तव्य कर्तव्य यानी कर्तव्य और अकर्तव्य का। देव जोड़ से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका राइट आंसर देवता। अग्न में कौन सी धातु है? तो हन। और अगला है अजा जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो अजा हो जाएगा। कत्वा प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कृत्वा, श्रोता नहीं। ठीक है। उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो उपकार। अगला देखेंगे हम लोग, महिमना किस विभक्ति का रूप है? तो सप्तमी का रूप है। अपनोति का मूल धातु क्या होगा? तो आप होगा। अगला देखते हैं हम लोग, पठितुम में कौन सा प्रत्यय है? तो तुमुन प्रत्यय है। ठीक है, याद रखिएगा। तुमुन प्रत्यय का शेष तुम बचता है। गम जोर कत्वा से क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का गत्वा। अगला है, सॉरी गत्वा नहीं होगा, यहाँ पे गमित्वा होगा। अगला है विष्णु जोर अनु से कौन सा शब्द बनेगा? तो वैष्णव। गनिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इमनिच प्रत्यय है। प्रचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो प्र। द्रक्ष्यति किस लकार का एक रूप है? तो इसका राइट आंसर होगा लिरिट। ठीक है, द्रज और स्यति से बना है। ठीक है। अगला, ऐसा किस शब्द का रूप है? तो एतत् का। युष्मत शब्द के प्रथमा एक वचन का रूप क्या है? तो त्वम। ठीक है, युष्मत त्वम। संतु किस धातु का रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस धातु का रूप है। तू तम अंतु में बनता है, यानी कि अनुज्ञा अवज्ञा लकार में। पश्यति किस लकार का रूप है? तो लिरिट लकार का। किस शब्द में वि उपसर्ग नहीं है? तो वेदना में। बाकी सभी में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रामः गच्छन् पुष्पम स्पृशति। वाक्य के गच्छन पद में कौन सा प्रत्यय है? तो सत्री, क्योंकि सत्री का शेष अन होता है। गम जोर तव्यम में कौन सा शब्द बनेगा? तो गंतव्यम। युवती शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो ती। नारी शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो अंगहीन। उसके बाद है त्रिभुवन में कौन सी समास है? तो द्विगु समास है। प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? प्रतिकारक। आगे देखते हैं, साधुना किस विभक्ति का रूप है? तो चतुर्थी। आसन में कौन सा लकार है? तो लंग। संति का मूल धातु कौन है? तो अश। भवता में कौन विभक्ति है? तो पंचमी। मंगलम कौन प्रकटयंती? तो इसका राइट आंसर महर्षि वेदव्यास होगा। अगला है, उपनिषद कस्य अंतिम भागे अस्ति? वैदिक वांगमस्य। का महतो मह्यान अस्ति? तो इसका राइट ये नहीं होगा, बल्कि आत्मा होगा। अगला, गांधी सेतु कुत्र अस्ति? तो पाटलिपुत्र नगरे, जो कि गंगा नदी पर है। कूटनीति महाकाव्य रचनाकारक का? दामोदर गुप्त। कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थान पाटलिपुत्रे अस्ति? तो गुरु गोविंद सिंहस्य, जो कि सिख गुरु के 10वें गुरु हैं और अंतिम गुरु है। कस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्र अस्ति? तो बिहार प्रदेशस्य, यानी बिहार का राजधानी। काव्य मीमांसा नाम का ग्रंथक का और लिखत? तो इसका राइट आंसर राजशेखर होगा। अगला है, राज्ञा अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवम कीदृश आसीत्? तो समृद्धम होगा इसका राइट आंसर। एशिया महादेशस्य शीघ्रतम सेतु का? तो इसका राइट आंसर गांधी सेतु, यानी कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? तो गांधी सेतु, जो कि गंगा नदी के तट पर बना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। कारुणिकम बिना केशम गति नास्ति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलस नाम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तत्रैव कति पुरुषा सुप्ता? तो इसका राइट आंसर, यानी कि वहाँ जो है कितने पुरुष सोए हुए थे? तो चत्वार, माने 4 पुरुष। मरात्मके क? तो व्याघ्र, यानी कि व्याघ्र मारना चाहता था। अगला है, कस्य पुत्रा द्वारा च मृता धार्मिकस्य? पथिक कुत्र स्नान करोति? तो इसका राइट आंसर सरसी, यानी नदी में। सरमन नदी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपका दूसरा सेट का 100 क्वेश्चन हो गया। आप तीसरा सेट के लिए आप लोग रेडी रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।